तो इनके पंचायत में विकास क्या हुआ है, आइए इस पे हम चर्चा करेंगे। जी मुखिया जी, स्वागत है हमारे हकीकत न्यूज में। धन्यवाद। आप लोग को जीते हुए 1.5 साल हो गया लमसम। जी जी। और 1.5 सालों में पहला प्राथमिकता क्या था आपके पंचायत में? सबसे पहले हमारे पंचायत में प्राथमिकता के तौर पर हमने रोड को लिया। बहुत सारे रोड हैं हमारे गांव में जहां की आने जाने में बरसात में बहुत कठिनाई होती थी। लोगों का भी कहना था कि ये रोड बन जाना चाहिए, तो इसका जो भी सरकार का पैसा था, योजनाएं थी, उसमें हमने रोड का काम, आप देख सकती हैं जा कर के। हमारे ही गांव में एक रिवेन्यू गांव है सिरिसिया और बड़का माझा, इसमें हमने बहुत सारे रोड का काम किया है। अभी सरकार द्वारा 23 और 24 का कोई भी फंड, कोई भी पैसा हम लोग के पास नहीं आया है, इसलिए अभी नया योजना का काम नहीं चल रहा है। जब भी पैसा आएगा हम लोग तत्पर हो करके योजना को धरातल पर लाने के लिए एकदम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोड और स्कूल का भी हमने मरम्मत कराया है। ऐसे जो भी विकास का काम होगा हम, यानी कि पहला प्राथमिकता था आपके पंचायत का रोड, जिसको लेकर के बारिश आती थी उसमें जल जमा हो जाते थे, लोग परेशानियों को झेल रहे थे। पहला प्राथमिकता आपने ये लिया था, जिसको आपने इस पे काम किया है। और अभी तक आपके सरकार के तरफ से अब तक का फंड नहीं मिला है कि जिससे आके विकास हो सके। 23-24 का कोई भी फंड नहीं मिला है। विकास में रुकावट आ रहा है जी। जैसे कि और भी पंचायतों को ले ले, वहाँ पर थोड़ा विकास दिखने को मिल रहा है कि फेवर ब्लॉक हो गया, सोख्ता हो गया, इंदिरा आवास हो गया, यहाँ तक कि राशन में जो कटौती डीलर करते हैं उसको भी मुखिया जी लोग ने, अभी आपके बगल के ही शाहपुर मठिया के मुखिया जी हैं रमेश कुशवाहा जी, जिसको लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया था और डीलर ने कटौती किया था, तो उनका डीलरगिरी रद्द हो गई थी। क्या आपके पंचायत में ऐसा कुछ है? हमने भी पंचायत भ्रमण के दौरान सभी लोगों से पूछा कि क्या आपके मोहल्ले का, चाहे आप जिस डीलर के यहाँ से राशन लेते हैं वो कोई कटौती करते हैं, तो इस तरह का कोई न्यूज नहीं मिला। अगर ये मिला भी तो हमने डीलर के साथ बैठ कर के बात किया और उनको राशन दिलवाया और डीलर लोगों ने दिया। और रही बात कि हमारे यहाँ सोख्ता का कार्यक्रम अभी होने वाला है, लोहिया मिशन से सोख्ता का कार्यक्रम अभी होने वाला है, अगले महीना से कार्यक्रम उसमें। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन के समय, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम लोगों के दरवाजे पर गए और बोले कि हमको इलेक्शन लड़ना है, आप लोग हमारा मदद कीजिए। सभी लोगों ने अपने तहे दिल से, अपने मन से हमको वोट दिया और जिताया भी। सबका आभार व्यक्त करूंगा और लगन से काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और करूंगा। पहचान के तौर पे मान लें कि चुनाव में देखा जाता है बोरे का रुपया खुल जाता है एक मुखिया के चुनाव में, लेकिन वही मुखिया अगर अपने कामों से पहचाना जाता है तो अगले चुनाव में उसको पहचान नहीं बतानी होती है, बस उसके विकास कार्यों को देखते हुए जनता उसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। एकदम सही बात है। हम काम करेंगे तभी हमको लोग चुनेंगे, और जब हम काम किए रहेंगे तो हमको बोरा का पैसा, किसी को मुर्गा मीट खिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम काम करेंगे तो, नहीं करेंगे तो हमको पब्लिक फिर से हटा देगी। क्योंकि 5 साल की कुर्सी है और 5 साल में जनता बदलाव करती है। तो जनता बदलाव करती है क्योंकि अपने पंचायत में जब आप विकास करते हैं, काम करते हैं, तो आपका काम ही पहचान आपका होता है, ताकि आपको जो बोरे का रुपया है खोलना नहीं पड़ता है और मुर्गा भात बांटना नहीं पड़ता है, दारू बांटना नहीं पड़ता है। जनता इस समय बड़ी जागरूक हो गई है, वह पहचान रही है कि हमें कहाँ पर वोट देना है। खाती सबका है और डकारती नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि उसी को चुनती है जो उसके लायक है, जो उसके पंचायत में विकास कर सके। इसी प्रकार से सुजीत उपाध्याय जी हैं और अपने पंचायत में काम कर रहे हैं। आवास को लेकर के सर आपने अब तक, अभी देखिए 21 और 22 का आवास जो आया था, 53 ठो आवास हमारे पंचायत में मिला है और मिल गया, सबका बन रहा है। किसी का पूरा हो गया है, किसी का अभी अधूरा है, चल रहा है। अभी 22, 23 और 23, 24 का कोई इंदिरा आवास आया ही नहीं है सरकार की तरफ से। पिछला आवास है जिसमें 53 है, 53 है, तो उसमें 53 में कार्य चल रहे हैं। हाँ।
कार्य चल रहा है। चल रहा है। और राशन कार्ड को ले ले सर, राशन कार्ड में किसी का नाम काट दिया जाता है, किसी का है तो मिलता नहीं है, कोई बाहर है, इस समस्याओं से लोग बड़ी जूझते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है किसी का राशन कार्ड ऐसे कोई काट देगा। हर किसी का एक नियम है, उस नियम के तहत अब आप आ रही हैं, आपका कार्ड है तो आपको राशन मिलेगा। और सरकार का जो है कि इस तरह के आदमी हैं, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, इनको नहीं मिलना चाहिए, इस पर लोग ध्यान दें। उसी आदमी का कट रहा है जो नहीं लेना चाहता है, चाहे उसका पात्र नहीं है, जानबूझ का किसी का कोई काटता नहीं। जैसे कि एक राशन कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम हो और 2 व्यक्ति बाहर हो, क्या उसका राशन मिल सकता है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम उसको यहाँ पर रहना चाहिए, जो यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका आधार कार्ड लिंक है, उसी को राशन कार्ड मिलना चाहिए। जैसा कि आपको बता दें, इंग्लिश पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद जी हमेशा सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, अपने कामों को सोशल मीडिया के द्वारा जनता में पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि अपने पंचायत के लिए उन्होंने एम्बुलेंस लिया था, क्योंकि अगर उनके पंचायत में किसी का तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो उसके द्वारा वो हॉस्पिटल जा सकता है। तो इस प्रकार का सर, अभी मान लीजिए कि वो लोग एक्टिव रहते हैं, तो क्या इस प्रकार से आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे पंचायत में भी एम्बुलेंस हो। हमारे गांव के किसी भी तरह का पब्लिक का कोई तबीयत खराब हो तो उससे जाए, उससे उसका सुविधा मिले उसको। लेकिन देखिए कैसे क्या होता है, जैसे भी हमको ऐसा कोई योजना आएगा तो हम भी अपने पंचायत में एक ठो एम्बुलेंस लगा देंगे। अब जैसा कि मैडम, हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आखिर वो तनवीर जी एम्बुलेंस लिए हैं तो किस फंड से लिए हैं, या अपने से लिए हैं या किसी योजना के तहत लिए हैं? ये जानना जरूरी है। एकदम जानना जरूरी है, पब्लिक को बताना जरूरी है कि आखिर एम्बुलेंस किस योजना से लिया गया है, या अपने से सेवा भाव से लिए हैं या योजना के थ्रू लिए हैं। अगर जो योजना के थ्रू लिए हैं तो हम भी मुखिया हैं, हम भी योजना के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन इस कहीं एक मुखिया के लिए क्यों हो सकता है? सभी तो यही है ना कि प्रखंड में 8 मुखिया हैं और 8 मुखिया में से एक मुखिया के पास एम्बुलेंस है, बाकी किसी के पास एम्बुलेंस नहीं है। तो इस विषय में जानकारी आपको हो तो हमको बताइए, हम भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए, मुखिया जी का कहना है मैरवा प्रखंड में 8 पंचायत हैं और 8 पंचायत के इंग्लिश पंचायत के तनवीर अहमद जी जो मुखिया हैं, केवल उनके ही पंचायत में एम्बुलेंस। हम अपने ब्लॉक में जाएंगे, बीपीआरओ से, डीपीआरओ सर से, बीडीओ साहब से भी हम बात करेंगे, भाई हमारे पंचायत में भी एम्बुलेंस की आवश्यकता है। सारे मुखिया को जानना जरूरी है कि इंग्लिश पंचायत में क्यों है, हमारे पंचायत में क्यों नहीं है। अगर दिया गया नहीं, हम तो इंग्लिश पंचायत के तनवीर जी का हम बहुत इज्जत करते हैं और नवजुवक हैं, हम लोग से ज़्यादा यंग हैं, काम करने में भी अच्छा है। वो कैसे लिए क्या लिए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब आप सवाल उठा रही हैं तो हम ब्लॉक में जरूर इसका चर्चा अपने अफसरों से करें। आप चाहते हैं ना कि आपके पंचायत में एम्बुलेंस होना चाहिए? हाँ, हम चाहते हैं। तो एक पंचायत में है और आपके पंचायत में नहीं है, क्यों? वही पता करना है ना कि एक पंचायत में है तो कैसे है। कैसे? ऐसे तो हम किसी के पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है, लेकिन जानकारी हम हासिल करेंगे, क्योंकि आप अपने पंचायत में ला सके। चलिए, तो हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, 12 में 7 में नल जल चालू है, जिसका एक ठो पीएचडी विभाग का है, बाकी यही ग्रामीण विकास से बना हुआ है और बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं। स्वच्छता को लेकर के अभी हम आपसे बोले हैं कि स्वच्छता अगले महीना से बनना शुरू हो जाए। जी, 2 ठो छठ घाट हम खुद बनवाए हैं। चबूतरा का तो कोई प्रावधान नहीं है सरकार के पास। पंचायत भवन आपके? जी, पंचायत भवन नहीं है, सामुदायिक भवन है। उस सामुदायिक भवन का हम लोग ने जीर्णोद्धार किया, उसमें टाइल्स वगैरह पंखा वंखा आदमी लगा दिया है और उसमें आरटीपीएस काउंटर भी खुलवाए हैं हम। हमारा कार्यपालक सहायक जो है वहाँ पर बैठते हैं। आपका ये आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र के लिए वहाँ पर आवेदन भी होता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसका प्रचार प्रसार में मदद कीजिए कि सभी लोग इस बात को जान जाएं और आवेदन अपने गांव से ही करें। यानी सामुदायिक भवन आपके पंचायत में है, वहाँ पे पदाधिकारी बैठते हैं, उनकी समस्याओं के, आपके पंचायत की जनता की समस्याओं का समाधान होता है, उनके पास ब्लॉक नहीं जाना पड़ता है।
कुछ काम है जिसका निष्पादन यहीं से होता है, बाकी और काम ब्लॉक में होता है। जैसे कि किसी कमजोर आदमी को मैरवा नहीं जाना पड़े धूप में, या उनको साधन नहीं है, तो उनका निष्पादन यहीं पर, जैसे कि पेंशन, उसको पेंशन चाहिए तो वो अपना पेपर लेके जाएंगे ऑनलाइन, हमारे सामुदायिक भवन से जो आरटीपीएस काउंटर है हमारे कार्यपालक सहायक करेंगे, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें भी कहा जाता है सर कि इसमें 100-200 रुपया मांगा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ अभी तक कंप्लेन नहीं आया है। चलिए, अब जाते जाते जनता को क्या कहना चाहेंगे आपके पंचायत? जाते जाते जनता को धन्यवाद देंगे और कहेंगे अमन शांति से सभी लोग रहें, और जिस उम्मीद को लेकर के हमें लोग वोट दिए हैं, हम उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे, थोड़ा इंतजार किया जाए, सब्र किया जाए। हाँ, जैसे जैसे आएगा योजना वैसे वैसे हम धरातल पर लाएंगे। चलिए, ये थे बड़का माझा पंचायत के मुखिया जी। मुखिया इनकी पत्नी है, प्रतिनिधि करता है सुजीत उपाध्याय जी। इनके पंचायत की जनता से इन्होंने अपील किया है। 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में कुछ न कुछ इन्होंने काम किया है। जैसे इन्होंने आवास को लेकर के 53 आवास पिछला जो आया था उस पे काम प्रगति पे चल रहा है। रोड को लेकर के इन्होंने पहला प्राथमिकता रखा था, उसको लेकर के काम कराया है। सोख्ता को लेकर के, नल जल को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धीरे धीरे काम करा रहे हैं। लेकिन जिस उम्मीद से जनता ने इनको चुना है तो उन्हें थोड़ा सब्र करना जरूरी है, क्योंकि अभी समय बाकी है। आने वाले फंड अगर आते हैं तो ये विकास जरूर कराएंगे।